उधार मतलब रिश्तेदारी खराब, उधार मतलब मित्रता खराब और उधार मतलब दुश्मनी। उधार बराबर दुश्मनी, ऐसा होता है ना? आपने देखा होगा अपने आसपास बहुत सारे लोगों को झगड़ते कि इसने मुझसे उधार पैसा लिया था लेकिन वापस नहीं किया है। मेरी इस व्यक्ति से बहुत अच्छी रिश्तेदारी थी लेकिन एक बार इसने हमारा पैसा उधार लिया था और दोबारा वापस नहीं किया। सच बात तो यह है कि बिना पैसे के जीवन नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप पैसे को उधार किसी को दे दो तो सीधी सी बात आपने दुश्मनी मोल ले ली है और दुश्मनी 100 के 100% होनी है, चाहे वो कितना भी बेहतर व्यक्ति है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? मैं आपको बड़ी गहराई से चीजें बताने वाला हूं और बड़ी साइकोलॉजिकल है। जिस तरीके से लोग पैसा मांगते हैं वो उस तरीके से लौटाते हैं या फिर शत्रुता करने के बाद लौटाते हैं। कई बार तो मुकदमे भी आपके ऊपर हो जाएंगे और पैसा भी आप ही का। मित्रता भी आपकी खत्म हो जाएगी और मुकदमे भी आपके ऊपर हो जाएंगे। जहां पर आप लोगों के लिए बहुत बेहतर व्यक्ति थे, जहां पर किसी टाइम पर आप किसी के लिए हीरो थे, लेकिन आज हीरो नहीं, आप एक स्वार्थी व्यक्ति हो जाएंगे भाई। प्रेम नहीं, आपसे शत्रुता हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से सुनना। अब उधार लेने वालों के कारनामे सुन लीजिए, उधार लेने वालों की भाषा। सबसे पहले तो उधार लेने आएंगे, उधार वो ऐसे व्यक्ति से मांगेंगे जो बहुत पोलाइट नेचर का है, जिसका नेचर बहुत पोलाइट है और बात करेगा। उसको जाकर कहेंगे कि हमें थोड़ी आवश्यकता है पैसे की। उस समय उसको कहेंगे कि आपका पैसा टाइम पर लौटा दिया जाएगा। वो कहेगा भाई ऐसा भी हो जाता है कि रिश्तेदारी खराब हो जाती है पैसे से, अगर लेन देन हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा हमने नहीं किया भाई। अच्छा, इसका मतलब आप उन लोगों में हमें मानते हैं। और जैसे ही आप उससे पैसा लेने जाओगे, एक समय आप उसको दे दोगे, भाई 6 महीने में आप मेरे पैसे लौटा देना। अब जैसे ही 6 महीने बीत जाएंगे, सच बात तो यह है कि वो पैसा तो लेकर चला गया आपका, लेकिन एक एनर्जी भी वो लेकर चला गया। उधार मतलब आपने अपनी एनर्जी उसको दे दी है, आपने एक तनाव खरीद लिया है, आपने एक मेहनत करने का तरीका बना लिया कि भाई अब इस व्यक्ति पर मेहनत करनी, इस व्यक्ति के पीछे दौड़ना है। भाई वो समय तो चला गया है, लोग डरते थे उधार लेते हुए, लेकिन आज तो लोगों का शौक बन गया है उधार लेकर वापिस ना करना। वहीं पर आप कहेंगे अगर आपसे थोड़ा कोई गुस्से में आकर बात करेगा, उसका व्यवहार पहले कैसा था और आज वो गुस्से में बात कर रहा है, तो उसका कारण आप हैं। उसकी समस्या आप है, उसका आज अगर दिमाग घुमा है, आज वो इस भाषा का प्रयोग कर रहा है आपके लिए कि भाई ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा, तो सीधी सी बात, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। एक व्यक्ति है, आप यकीन मानोगे बड़ी गहराई की बात है, ऐसा भी कई बार हो जाता। एक थोड़ा हरामी किस्म का व्यक्ति, मुझे भी उस समय लगा कि बड़ा ईमानदार व्यक्ति है, वो मेरे पास भी आया और 2-4 लोगों के पास और आया। उसने एक दुकान किराए पर ली हुई थी, लेकिन हैरानी की बात है दुकान किराए पर ली हुई थी, लेकिन उसी मालिक से पैसा भी उधार ले रखा था। अंतर समझना मेरी बात को। जिस व्यक्ति से दुकान किराए पर ले रखी थी, उसी व्यक्ति से थोड़ा फ्रॉड गर्दी करके पैसा भी उधार ले रखा था। अब जैसे पैसा उधार ले रखा था, तो उसने बार-बार उसको कहा कि भई चलो दुकान का तो किराया दो या ना दो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन हमारा पैसा तो लौटा दो। और पैसा कोई छोटा अमाउंट नहीं, लगभग 6 लाख रुपए। ये चीज़ हमें भी पता लगी। कुछ संगठन वाले व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि भई आप चलो और ऐसे-ऐसे मामला है और इस व्यक्ति को बड़ा सताया जा रहा है। लेकिन वो व्यक्ति हमें उस समय बड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा था। जैसे हम उस व्यक्ति के साथ गए, तो उसकी भाषा में बड़ा परिवर्तन हो गया और जिस व्यक्ति की वो दुकानों में था, वो व्यक्ति बड़ा शांत, स्वभाव से बड़ा शांत। हमने उससे जाकर बात की। भई हैरानी की बात ये थी कि तकलीफ यहाँ नहीं, तकलीफ कुछ और थी। उस व्यक्ति ने किस प्रकार का जाल हमारे ऊपर फेंका। उसने कहा कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ और वो पैसे वाला व्यक्ति है
और हैरानी की बात यह है कि उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति का पैसा था, उस व्यक्ति ने जो उसका सामान था वो बाहर फेंक दिया था, और जो बाहर सामान फेंका था वो पूरे तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि आग की तरह बात फैल गई, सारे गली में, सारे मोहल्ले में, पूरे जिले में फैल गई। हमने सोचा कि भाई बड़ा इसके साथ तो अन्याय हो रहा है, मीडिया वाले भी दिखा रहे हैं, उसकी आवाज़ सुन रहे हैं, बड़े अन्याय के साथ मेरे साथ अन्याय किया गया है, मेरे साथ ऐसा किया गया है, मुझसे मुझे गरीब आदमी समझ के मेरा शोषण किया जा रहा है। ठीक है भाई, लेकिन जैसे हम वहां गए तो भाई एक एक भेद खुलते गए, एक एक पर्दा खुलता गया उस व्यक्ति का जिसके साथ हम गए थे। अब वहां पर वो बात भूल गए लोग, जो बात ओरिजिनल थी। थोड़े बात को मेरी गहराई से सुनना। उस ओरिजिनल बात को लोग भूल चुके थे कि इसने इसका पैसा लिया है या इसने इसका पैसा लिया है। अब बात आकर वहां फंस चुकी थी कि इसने गरीब व्यक्ति का शोषण कैसे कर दिया है। ये पैसे वाला होगा तो अपने घर का है, किसी गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। सारी दुनिया दुकान चला रही है और सारी दुनिया किराए पे दुकान चला रही है, लेकिन किसी व्यक्ति का सामान फेंकने का अधिकार इस व्यक्ति को कैसे हो गया? बात सच थी। लेकिन उसी व्यक्ति की दुकानों में वो दुकान कर रहा है, उसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड कर रहा है। दूसरी बात, अगर वो पैसा मांग रहा है तो उसको ये कह रहा है कि तू मुझे यहां से निकाल के दिखा दे, तेरी औकात है तो। शायद मैं भी उस प्रकार का व्यक्ति हूं जिसके अंदर थोड़ा गुस्सा हो तो मैं भी विरोध करूंगा। और आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, कमेंट जरूर करें कि ऐसा हो जाता है और उधार के पैसे से शत्रुता होती है, वो जरूर कमेंट करके बताएं। यकीन मानेंगे आप कि परिस्थिति ऐसी हो गई कि उस व्यक्ति ने वो पैसा छोड़ना पड़ा। यकीन मानिए, वहां पर भीड़ जमा हो गई। मामला उस 6 लाख का नहीं रहा था, वो मामला वहां पर शोषण का हो गया था, एक समाज के साथ गलत होने का हो गया था, एक पूरे समूह के साथ गलत होने का हो गया था। वो पूरा 6 लाख रुपया छोड़ना पड़ा उस व्यक्ति ने। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आज के बाद ये मेरी दुकानों में नहीं रहेगा। उसने सोचा कि चलो जो भी है, जैसा भी है। और आप हैरान भी हो जाएंगे, पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति के साथ था जो गरीब था। अंतर समझ लेना मेरी बात को। तो पैसा भी दोगे आप, शत्रुता भी खरीदोगे, यानी दुश्मनी भी लोगे। अब मैं वही चीजें वहीं पर आ जाता हूं टॉपिक पर। लोग आएंगे, आपसे पैसा लेंगे और आपके सामने उस प्रकार का व्यवहार करेंगे जैसे दुनिया के सबसे ईमानदार व्यक्ति यही हैं। लेकिन जब आप पैसा लेने जाओगे, तारीख पर तारीख रखी जाएगी, और अगर आपने जरा भी गुस्सा करने की बात की तो आपको उस गांव का सबसे खराब व्यक्ति माना जाएगा। आपकी बदनामी और आपके साथ बहस, यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा भी हो जाए। अगर आपने गलती से भी बिहेवियर बदल दिया तो आपके साथ शत्रुता, मार पिटाई भी कर सकते हैं लोग। वो किसी ने कहावत कही है कि भाई आपका कोई दुश्मन है क्या? कि नहीं, मेरा कौन दुश्मन होगा? कि नहीं, ये बताइए आपने किसी को पैसा उधार दिया है? कि हाँ दिया है। तो उससे क्या दुश्मनी का मतलब? कि वो भी दुश्मनी है भाई। अगर आप रिश्तेदारी में पैसा दोगे तो रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, मित्रता में पैसा दोगे तो मित्रता खराब हो जाएगी। उससे बेहतर मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, वो प्रयोग में ले आना बेहतर होगा। आपके पास पैसा अगर अधिक है, आप चाहते हैं लोगों की सहायता हो, भाई इसीलिए तो आप पैसा देते हैं कि भाई किसी की सहायता हो जाए। मेरे खाते में तो पैसा पड़ा ही है, चलो उनकी सहायता हो जाएगी। मेरे पास तो पैसा है ही, किसी की सहायता हो जाएगी। लेकिन उस समय यदि आपको आवश्यकता होगी तो उस समय आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। कमाल की बात, उस समय आपका पैसा वापिस नहीं किया जाएगा और आपको तड़पाया जाएगा और अंदर तक तड़पाया जाएगा, आपको अंदर तक रुलाया जाएगा, आपको बहुत अंदर तक हराया जाएगा, आपके जीवन से शांति को छीन लिया जाएगा, आपके जीवन में अशांति खड़ी कर दी जाएगी। चाहे आप जितने मजबूत व्यक्ति हैं, चाहे आप जितने समझदार व्यक्ति हैं, आपके पास कितनी भी मेंटलिटी बेहतर है, लेकिन अगर आपने उधार दे दिया तो आपके जीवन में इस प्रकार से नेगेटिव एनर्जी भर देंगे कि आप संभल नहीं पाओगे। हाँ, मैंने आपको बताया है कि क्या तरीका है, वो सुन लेना। अगर आपके पास बहुत ठीक ठाक पैसा है और आप उसको प्रयोग में लाना चाहते हैं तो बेहतर है
कि आप किसी गरीब को कपड़े दिलवा दीजिए, किसी बच्चे की फीस भर दीजिए, किसी को किताबें दिलवा दीजिए, किसी को जूते दिलवा दीजिए और किसी को भोजन करा दीजिए। आपको एक अलग अनुभूति होगी, एक सुख की अनुभूति होगी भाई। लेकिन अगर आप इन लोगों को दे रहे हैं तो सुख की अनुभूति नहीं, लेकिन दुख की अनुभूति सच में करा देंगे। आपको वो रास्ता दिखा देंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा। पीड़ा, चिंता, तनाव आपके जीवन में ले आएंगे भाई। आपका विश्वास हर एक व्यक्ति से हट जाएगा, हर एक उस व्यक्ति से हट जाएगा जो व्यक्ति पीड़ित होगा, जो व्यक्ति परेशान होगा, हर उस व्यक्ति से आपका विश्वास हट जाएगा। आपके जीवन से शांति हट जाएगी भाई। तो उधार ना तो दें और ना ले। फिर आप कहेंगे कि ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छे व्यक्ति भी है दुनिया में भाई, बेहतर व्यक्ति भी हैं जो लेते हैं और समय पर देते भी हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, आपने रिश्तेदारी में पैसा दिया है और रिश्तेदारी में पैसा उस प्रकार से आपको चोट पहुंचाई गई है उस पैसे से कि आप बर्बाद हो चुके हैं, जरूर कमेंट करके बताना, ताकि और लोगों को भी अक्ल आए और लोगों को भी बुद्धि आए कि आपका जीवन किस प्रकार से लोगों ने बर्बाद किया है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी कुछ समय पहले, आप सुन के बड़े हैरान हो जाएंगे। इस व्यक्ति का कहना है कि गुरुजी, मेरे पास 2 बेटे हैं जिनकी उम्र एक की 17 है और एक की 22 है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी कुछ ही समय पहले मेरी पत्नी अपने घर चली गई है। मैंने कहा पेशे से क्या है, आपका काम क्या है? कि मैं किसान हूं और मैं एक ट्रैक्टर का मैकेनिक भी हूं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तकलीफ क्या है? कि तकलीफ यह है कि मेरी पत्नी घर चली गई है। मैंने कहा ठीक है, वो तो आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? कि लेकिन नहीं गुरुजी। मैंने कहा क्यों? कि उसने आने से मना कर दिया है। उसका कहना यह है कि जब तक मेरे बाप आपके पैसे, माँ बाप मेरे आपका पैसा वापिस नहीं करेंगे, तब तक मैं वापिस नहीं आऊंगी। मैंने कहा ये जो पैसा आपने दिया था, उसके माँ बाप को दिया था, ये उस पत्नी को दिया था? कि गुरुजी कहने पे मैंने इस पत्नी के ही दिया था। मैंने कहा फिर इसको तकलीफ क्यों हो रही है? सच बात तो यह है कि यदि ये पत्नी बेहतर है, इसका दायित्व है कि जिस व्यक्ति को इसके पति ने, या फिर उसको छोड़ दीजिए पति ने पैसा दिया है, वो पैसा इस महिला ने दिया है। यदि उन लोगों ने उस महिला के साथ उस प्रकार का बिहेवियर किया है, व्यवहार किया है, तो सीधी सी बात थी कि उनसे शत्रुता हो जानी चाहिए थी। वो चाहे भाई थे, चाहे पिता थे, चाहे बहन थी। मैंने पूछा गरीब व्यक्ति है क्या? कि नहीं गुरुजी, गरीब व्यक्ति भी नहीं। अब गुरुजी मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जाता हूं तो मना कर देते हैं कि जब तक हमसे पैसा नहीं होगा हम इस लड़की को नहीं भेजेंगे। तो उसको परेशान करता है हमारे पैसे की वजह से, तो उसको टेंशन देता है हमारे पैसे की वजह से। वो टेंशन नहीं देता है। जिम्मेदारी आप लोगों की थी, दायित्व तो आप लोगों का था कि उस व्यक्ति का पैसा उसने कैसे कहां से किया है वो दे देना चाहिए था। उसका कहना है कि गुरुजी मैंने उस समय जमीन ठेके पर रखी थी, वो ठेके पर जमीन मैंने देकर रेंट पे लोगों को दी थी जमीन, और वो पैसा मेरे घर में रखा था। मैंने सोचा कि प्रयास बेहतर होगा कि अगर मैं इनकी हेल्प कर दूं, लेकिन आज ना तो मेरा परिवार बचा है, मैं बिना पत्नी के हूं, और आज ना वो रिश्ता बचा है और ना पैसा आने वाला है। मेरा आपसे विशेष करबद्ध निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसा भी हुआ है कभी। ऐसा हो जाता है ना, प्रेम संबंध खत्म, बच्चों की परवरिश खत्म, और हैरानी की बात यह है कि परिवार भी खत्म है। 8 लाख लोग नहीं जुटा पाते आसानी से नहीं जुटा पाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है। अब अंतर समझना कि लोग पैसा देते क्यों नहीं रिश्तेदारी से। जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है, थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसने पैसा किसको दिया? अपने ससुर को। जिम्मेदारी कौन समझेगा? ससुर। दायित्व किसका है? ससुर का। अब ससुर के तो वो कहते हैं ना कि उम्र हो चुकी है भाई, उसके तो पैर टिक चुके हैं ना, उसकी तो उम्र हो चुकी है। वो 8 लाख रुपए कहां से जुटाएगा? अब जो बेटे हैं
वो भूल जाते हैं चीज़ों को। वो कहते हैं, "भई पिताजी जिएँगे, पिताजी देंगे अब।" क्योंकि वहाँ पर संपत्ति बँटवारे के झगड़े चले होते हैं कि जिसको जो करना है करे। हमारे साथ तो गलत हुआ है, हम क्यों किसी का पैसा वापिस करें? बर्बाद होगी तो उसकी लड़की होगी, हमें क्या लेना-देना है? उनके व्यक्तिगत कारण चले रहते हैं, उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी में हम बर्बाद हो जाते हैं। पैसा कभी भी किसी व्यक्ति को ना दें, अगर देना है तो ये सोच कर दें कि वापिस नहीं आएगा। ये पहले समझ लेना, आ जाए तो आपके कर्म, नहीं आए तो आप बर्बाद। साफ सुन लेना मेरी बात को, और इतना ज़्यादा अमाउंट किसी को ना दें कि आप सड़क पर आ जाएँ। मैं सच बता रहा हूँ। आपके पास कुछ नहीं बचेगा बर्बादी के अलावा। अकेलापन जीवन में हो जाएगा भाई। बर्बाद इतने हो जाओगे कि आप जीवन को सँभाल नहीं पाओगे। आपकी उस प्रकार से दुर्गति हो जाएगी, उस प्रकार से परेशान हो जाओगे कि लोग आपको ही कहेंगे, भाई बेवकूफ़ तो आप हैं, और इन लोगों के पास बहुत बहाने हैं। दूसरी बात, आपको बहलाया भी जाएगा, कमाल की बात। चलो आपने पैसा दिया किसी को और आप भूल गए, आप ये कहने लगे, भाई देखो आज तक मैंने पैसा दे दिया है लोगों को, अब मैं किसी को पैसा नहीं दूँगा। मुकदमा भी अपने ऊपर करा लेंगे, लेकिन फिर भी आप उस जाल में फँस जाएँगे। वो लोग फिर फँसा लेते हैं। आप एक बार मना करेंगे, भई मैं पैसा नहीं दूँगा, फिर वो 2 बार आपके पास आ जाएगा। फिर आप मना करेंगे, फिर वो तीसरी बार आपके पास आ जाएगा, और तीसरी बार भी आप मना करेंगे तो चौथी बार आ जाएगा, लेकिन अब की बार आप उसको 2-4 कहानी सुनाएँगे कि भाई देखो, हमने उसको पैसा दिया था, उसने हमें बड़ा परेशान किया है, उसने हमारे साथ बड़ा गलत किया है, उसने हमें बड़ी तकलीफ़ें दी। अब वो कहेगा कि आप उन्हीं लोगों में हमें गिनते हैं क्या? वो तो बेइज़्ज़ती करने वाले लोग हैं, आपने कहाँ पैसा फँसा दिया था। और उन लोगों में हमें मत गिनिए। उन लोगों के जीवन में और हमारे जीवन में बड़ा अंतर है। उन लोगों की प्रतिष्ठा में और हमारी प्रतिष्ठा में बड़ा अंतर है। हम तो उनसे बड़े बेहतर हैं, हमने किसी का पैसा नहीं रखा है। अब आगे की बात जो गहराई की मैं आपको बताने वाला हूँ, आप सोच लोगे चलो बेहतर ही व्यक्ति है, ठीक है? आप उसको पैसा दे दोगे। अब आगे की बात समझना, ये 1-2 बार आपको टाइम पर लौटा भी देगा। लेकिन जब टाइम पर लौटा देगा तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा। ये फिर उस समय आपसे पैसा माँगने आएगा, तो आप कहेंगे भैया अभी तो पैसा नहीं। फिर आपको कहा जाएगा कि भई आपने तो हमें बेइज़्ज़त कर दिया है। आपने तो हमें अपमानित कर दिया है, आपने तो हमारे साथ बड़ा बुरा किया है। क्यों? कि आज आपने हमें पैसा नहीं दिया है। यही तो कहा जाएगा, कुछ और कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसा ही कहा जाएगा, और जब ऐसा कहा जाएगा तो आपको बेइज्जत होना पड़ेगा। आपकी छवि खराब की जाएगी। 2-4 लोगों के सामने भी आपको कहा जाएगा, अरे उसके पास गए थे भई हम लोग पैसे लेने। अरे भई उसके पास गए थे, उसने हमें वैल्यू नहीं दी है। अगर लेन-देन रखना है तो बहुत बेहतर लोगों से रखें। सामाजिक लोगों से रखें जिसको मान-सम्मान की फ़र्क पड़ता हो। बिल्कुल मत करें। आप अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं भाई। किसी के हाथ में अपना पैसा दे रहे हैं तो अपनी एनर्जी दे रहे हैं। किसी से अपना जीवन जोड़ रहे हैं पैसे से, तो आप अपनी एनर्जी जोड़ रहे हैं। कहाँ क्या करोगे? आखिर में ये हो जाएगा कि आप परेशान हो जाएँगे। फिर रोएँगे, गिड़गिड़ाएँगे, आपको कहा जाएगा ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? गद्दारी क्यों की जा रही है? ये मानसिकता क्यों रखी जा रही है? ये तो बड़ा बेवकूफ़ व्यक्ति है भई। ये तो बड़ा हरामी व्यक्ति है। इससे तो लेकर भी बहुत गलत बात है। मेरे गाँव में एक परिवार है, उसको लोग बड़ा बुरा मानते हैं कि यार ये लोग बड़े खराब हैं, इनका पैसा अगर आप लोगे तो मत लेना, आपके घर खड़े रहेंगे। लेकिन उस समय तक मैं उनको बड़ा खराब व्यक्ति मानता था, लेकिन वर्तमान में मैं उनको बेहतर व्यक्ति मानता हूँ। उन्होंने भी लोगों को पैसा देकर देखा होगा, लोगों ने जब नहीं लौटाया होगा, तो उन्होंने उस प्रकार का व्यवहार किया होगा लोगों के साथ। जब लोग नहीं देते, तो फिर आपको अपनी भाषा में तब्दीली लानी होती है। फिर आपको शांत से अशांत स्वभाव में आना होता है।
तो इसलिए मैं उन लोगों को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि लोगों ने उस प्रकार का उनके साथ गलत किया है, क्या वो लोगों को समय देना नहीं चाहते, लोगों को उधार देना ही नहीं चाहते। क्या करोगे? चीज़ें खराब करोगे। अपने आप को उस तरीके से मैनेज कर लीजिए ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको परेशान ना कर सके। शांत हो जाइए और जीवन चलाइए। और भाई देखो, अगर आप इन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं कि समाज वाले हैं, बेहतर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कहाँ तक? कहाँ तक अच्छे हैं? वो वहाँ तक अच्छे हैं जहाँ तक आप उनके लिए अच्छे हैं। जिस दिन आप छोटी-सी भी गलती कर देंगे, उस दिन वो आपके शत्रु हैं। उस दिन आपके जीवन में शत्रुता है, मत करिए भाई। त्याग करना है तो कर दीजिए। अकेले रहोगे तो जीवन को बेहतर चला लोगे, और इनसे अपेक्षाएँ कर रहे हैं रिश्तेदारों से कि आपको अच्छा देख लेंगे और आपसे प्रेम करने लग जाएँगे। नहीं भाई, पैसा दो इनको, पैसा देकर भी आपको बोला जाएगा, अरे भाई इसके पास तो हराम का पैसा है, इसलिए पैसा लुटा रहा है। इसके पास तो बहुत बुरा पैसा आता है, गलत काम करता है तब पैसा आया है। प्रतिभा को नहीं गिनेंगे। पैसा आपसे लेंगे, आपको गलत बताएँगे और आपको ही गलत साबित करके, सिद्ध करके दिखा देंगे कि देखिए, पैसा यहां से आया है। और कौन सा ये कमाता है? हमारी तरह ही तो है भी। कौन सा इसकी कोई सरकारी नौकरी आती है? कहीं से हराम का पैसा लूटा है, इसलिए पैसे वाला हो गया। और हमें तो पता ही है हम लोग क्या कर रहे हैं। पैसा, पैसा, पैसे के लिए दौड़ोगे तो पैसा आ भी जाएगा, लेकिन पहले अपने ऊपर काम करिए। पैसा जोड़ने से पहले, दौड़ने से पहले अपने ऊपर काम करो, चीज़ें बेहतर होगी, जीवन बेहतर होगा। समझ रहे? तो प्रिय दर्शकों, मैंने आपको बताया है कि कमेंट ज़रूर करें। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, लोगों ने पैसा लेकर नहीं लौटाया है और आपको तड़पाया है, आपको तिल-तिल करने पर मजबूर किया है, तिल-तिल मरने पर, तो ज़रूर कमेंट करना, ताकि दूसरे लोगों को अक्ल आए। नमस्कार दोस्तों।